बड़ी खबर में बात जामताड़ा की, जहां ईसीएल के बंद खदान से अवैध उत्खनन पर कार्रवाई मामले में नाला थाने में ईसीएल सेक्टोरिया के सुरक्षा अधिकारी मुकेश कुमार ने लिखित आवेदन दिया है। इस प्राथमिकी में सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि छापेमारी के दौरान जब 20 ट्रकों को ग्रामीणों ने हमला बोलकर छुड़ा लिया और साथ ही हमला कर ईसीएल सुरक्षा कर्मी की बंदूक और मोबाइल फोन भी लूट ली। इधर इस मामले में एसडीपीओ मनोज झा ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। वहीं काली पहाड़ी होकर पला स्थली जाने वाले रास्ते पर पुलिस चेकिंग अभियान चलाकर खाना पूर्ति कर रही है। इधर नाला बीडीओ कौशल कुमार के नेतृत्व में माइंस क्षेत्र के कई जगहों पर छापेमारी की गई, जिस दौरान अब भी अवैध कोयला खनन का पुख्ता प्रमाण मिला है। आपको बता दें कि शुक्रवार की रात अवैध कोयला उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची ईसीएल की टीम पर ग्रामीणों ने ही हमला बोल दिया था, जिसमें कई लोगों को चोटें आई थी। वहीं दर्जनों गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। इकट्ठा हुए, उन्होंने फिर से ईसीएल के सुरक्षाकर्मी व झारखंड पुलिस बल पर हमला किया और इस बार फिर अपनी जान की सलामती के लिए हम लोग घटनास्थल को छोड़कर वापस नाला थाना पहुंचे। इस दौरान में 20 गाड़ियां जो हमने जब्त की थी उसकी सूची व 3 लोग जो घटनास्थल से हमने पकड़े थे, ट्रक के चालक व खलासी, वो हमने थाना को सपोर्ट किया। इसमें हमारे 7 कर्मियों को चोटें आई हैं और हमारे एक कर्मी का 12 बोर डीबीबी है, डबल बैरल जो गन है, डबल बोर बैरल गन, उसका वो लूट लिया गया, जिसके साथ 10 गोली। इसके अलावा एक मोबाइल भी सैमसंग का वो छीन लिया गया है इस हमलावर के द्वारा। और इसी खबर पर हमारे न्यूज 18 झारखंड के संपादक संतोष कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष, क्या यह मान लिया जाए कि ग्रामीणों में या फिर अपराधियों में, जिसमें भी अब खौफ नहीं रह गया प्रशासन का? लगातार अवैध माइनिंग की जा रही है, खुदाई की जा रही है, कोयला निकाला जा रहा है। जी हाँ, देखिए, अगर आप बात करें कल की जो घटना हुई है और उसके बाद कल शाम को जो देखा गया है, उससे एक बात तो साफ है कि सब कुछ फिर से वैसे ही सामान्य हो गया है, फिर से माइनिंग हो रही है और पुलिस वहां देखकर भी जानकर भी कुछ भी नहीं करना चाह रही है। इससे साफ पता चलता है कि पुलिस की मिलीभगत से ही वहां उस इलाके में इलीगल माइनिंग चल रही है। और जो हमारी जानकारी मिली है कल से लेकर आज तक, उसमें यह भी पता चला है कि सत्ताधारी दल के एक बड़े नेता का इसमें नाम आ रहा है, जिसकी सहमति के साथ ही वजह से ही पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रही है। संतोष, मैं आपको रोकना चाहूंगा। कौशल कुमार जो नाला वीडियो खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। आप कौशल, आपने तो कार्रवाई की, छापेमारी भी की, क्या पुख्ता प्रमाण मिल पाए आपको वहां? जी, हम लोग गए थे छापामारी करने के लिए जिला खनन पदाधिकारी के साथ में। तो हम लोगों ने छापेमारी किया था, तो 3 टन कोयला भी उसमें जब्त किया गया था और एफआईआर भी दर्ज की गई है, 6 मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया था उस समय। जी, और क्या कोई कार्रवाई हो पा रही है कौशल जी? जी, एफआईआर तो दर्ज की गई है, एफआईआर है और जांच भी चल रही है अभी। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कौशल, वो ये कि अब भी यहां खनन जारी है, यानी कल कार्रवाई हुई लेकिन खनन लगातार जारी है। क्या खौफ नहीं है ग्रामीणों को या फिर वहां जो लोग ये सब कर रहे हैं उनको प्रशासन का? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग अपने स्तर से पूरा प्रयास कर रहे हैं और जिला की टीम भी मॉनिटरिंग कर रही है इसको और हमको लगता है बड़े पैमाने पर आने वाले दिनों में यहाँ पे छापेमारी की जाएगी और लोगों पे एफआईआर दर्ज हो रहा है। आपने तो हिम्मत जुटाई, आपने छापेमारी भी की, पुख्ता प्रमाण भी है, तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं, लेकिन क्या पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है यहाँ पे? उनको भी आगे आना चाहिए था। तैयार है, पुलिस भी आ रही है, पुलिस भी छापेमारी की टीम में वो लोग भी गए हुए थे। जी, आगे भी छापेमारी होगी कौशल जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आगे भी छापेमारी जारी रहेगी। और ये जो अवैध माइनिंग है इसे बंद कराएंगे आप लोग? बिल्कुल, अवैध माइनिंग बंद होगी यहाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कौशल जी हमसे बातचीत करने के लिए। और संतोष जी हमारे साथ जुड़े। संतोष, अभी कौशल कुमार वीडियो कह रहे हैं कि उन्होंने कार्रवाई की है, छापेमारी भी की थी और लगातार पुख्ता प्रमाण भी लिखा, लेकिन पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं, चाहे एसडीपीओ की बात करें चाहे तमाम लोगों की बात करें, कुछ भी कैमरे के सामने बोलने से बच रहे हैं। जी हाँ, देखिए, वजह ये बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रही है क्योंकि हम एक नेक्सस की बात कर रहे हैं और वो नेक्सस यहाँ साफ दिखाई पड़ रहा है और उसी वजह से यहाँ पर इलाके में इलीगल माइनिंग हो रही है। बंद पड़े खदान में अगर माइनिंग हो रही है, वो भी जेसीबी मशीन से, 1-2 नहीं, उस वक्त की बात अगर करें जब पहली बार छापा मारने के लिए ईसीएल के अधिकारी लोग गए थे, उस वक्त लगभग 50 से ज्यादा ट्रक थे। बाद में ट्रकों को वहां से हटाया गया, उन ट्रकों के विजुअल्स हमारे पास हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे एफआईआर में उन लोगों के नाम नहीं डाले। तो अगर एफआईआर में उन ट्रकों के बारे में जानकारी नहीं दी गई तो इससे पता चलता है कि पुलिस ने उन ट्रकों को, उन जो कोयले के कारोबारी हैं, उन लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की है। और
अगर उन लोगों को फिर बचाने की क्यों कोशिश की? क्या पुलिस इसमें मिली भगत थी? तो अगर पुलिस मिली थी तो पुलिस के साथ और कौन लोग हैं, इन सब की जांच करनी चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल में जब सेंट्रल एजेंसियों का दबाव बढ़ा तो वहां से कोयले के जो कारोबारी थे वो सारे कारोबारी अब झारखंड की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो मेरे ख्याल से सेंट्रल एजेंसियों को भी ये देखना पड़ेगा कि ये सारे जो बंगाल से भागे हैं उन सबकी संलिप्तता झारखंड में है, तो फिर अपना जांच का दायरा उनको झारखंड की तरफ भी मोड़ना चाहिए, तभी यहां से इलीगल माइनिंग से नुकसान देखिए कितना होता है। संतोष, एक सवाल और आपसे कि ये मामला सामने इसलिए आया क्योंकि हमला कर दिया इन लोगों ने, ग्रामीणों ने, और ऐसा माना जाता, कहा भी जाता है कि ऐसे कई जगह झारखंड में, चाहे कोडरमा का माइका मामला हो या फिर कहीं और, जहां अवैध खनन हो रही है, और शायद यह भी कहा जाए कि प्रशासन के नाक के नीचे उनकी जानकारी में। बिल्कुल, ये पूरे झारखंड में कई जहां भी माइनिंग हो रही है उन सभी इलाकों में इलीगल माइनिंग बहुत ही जोर पर है। हर जगह से पुलिस की सहमति से ही सड़क के माध्यम से ये माइंस जा रहे हैं, या फिर जो जहां जरूरत है अगर उनको रॉयल्टी देनी पड़ती, टैक्स भरना पड़ता, तो हमारा और आपके ऊपर जो दबाव बन रहा है, झारखंड का जो खजाना खाली चल रहा है वो खजाना भरने में मददगार साबित होता। लेकिन ऐसा हमारे जो सिस्टम बना हुआ है, बिल्कुल विडंबना ही कहेंगे इसे कि सब कुछ होने के बावजूद हमारा खजाना खाली है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी आपका। तो देखिए, जामताड़ा से खबर आई जहां नाला में अवैध कोयला खनन का मामला सामने आया और इसे रोकने के लिए ईसीएल की कंपनी जब गई, तमाम तामझाम के साथ उन पर भी हमला किया गया। हालांकि इस मामले के सामने आने के बाद कौशल कुमार जो नाला वीडियो है उन्होंने छापेमारी भी की और पुख्ता प्रमाण भी उन्होंने जुटाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। चरणबद्ध आंदोलन के तहत झारखंड के पारा शिक्षकों ने आज मंत्रियों के आवास का घेराव कर रखा है। रांची में पारा शिक्षकों का आंदोलन वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बरियातू स्थित आवास पर चढ़ा। पारा शिक्षक स्थायीकरण और वेतनमान की मांग कर रहे हैं। मांगे नहीं माने जाने पर पारा शिक्षकों ने 10 फरवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव कार्यक्रम निर्धारित कर रखा है। पारा शिक्षकों के आंदोलन को देखते हुए मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। हालांकि पारा शिक्षकों ने कहा कि वो उग्र आंदोलन नहीं करेंगे, बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से मंत्री के आवास के बाहर बैठे रहेंगे। स्थायीकरण और वेतनमान, साथ में अन्य कुछ और मांगे हैं। और सरकार चुनाव से पूर्व हमसे वादा करी थी कि हमारी सरकार जैसे बनेगी हम 3 माह के अंदर आपको स्थायीकरण करेंगे और वेतनमान देंगे। आज हम उसी निमित्त पूरे राज्य भर में वादा याद कराने का कार्य कर रहे हैं, जिसमें 17 तारीख को सत्ता पक्ष के सारे विधायकों के आवास में हम लोग धरना दिए थे और आज माननीय मंत्री जी के आवास में हम लोग धरना दे रहे हैं। इसके बाद अगर आज के बाद भी हमारा कार्य नहीं होता है तो हम 10 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास में धरना देंगे और उन्हें भी याद कराएंगे कि आप जो वादा किए थे उसे पूरा करें, और अगर उसमें भी अगर वादा वो पूरा नहीं करते हैं तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। और एक बड़ी खबर इस वक्त धनबाद से आ रही है। धनबाद के पुराना स्टेशन इलाके के रेलवे क्वार्टर में बम की सूचना मिली है। धनसार थाना प्रभारी मौके पर फिलहाल पहुंचे हैं और रांची से बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया है। मौके पर पुलिस कैंप कर रही है। स्थानीय लोगों को मौके पर जाने से रोका जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त देखिए धनबाद से आ रही है, जहां पुराना स्टेशन इलाके के रेलवे क्वार्टर में बम की सूचना मिली है और इसके बाद धनसार थाना प्रभारी जो है मौके पर पहुंच गए हैं। वहीं बम निरोधक दस्ते को रांची से भी बुला लिया गया है। पुलिस मौके पर कैंप कर रही है और इस तरफ जाने से लोगों को मना भी किया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त धनबाद से आ रही है। धनबाद से बड़ी खबर देखिए, पुराना स्टेशन इलाके में कहा जा रहा है कि क्वार्टर में बम की सूचना मिली है रेलवे क्वार्टर में। इसके बाद थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे हैं। बम निरोधक दस्ते को रांची से बुलाया गया है। और संजय गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। संजय, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? फिलहाल तो बम मिलने की सूचना के बाद से तो रांची से बम निरोधक दस्ता को बुलाया गया है और वहां पर पुलिस लगातार कैंप कर रही है और स्थानीय किसी भी लोगों को वहां पर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शहर के बीचों बीच रेलवे क्वार्टर, सरकारी क्वार्टर में इस तरह के वारदात हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन जो है सो कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। संजय, ये क्वार्टर है किसका? अगर रेलवे क्वार्टर है तो जाहिर है रेलवे का एम्प्लॉय या फिर कोई होंगे। किनका क्वार्टर है और बम वहां कैसे पहुंचा, क्या कोई जानकारी मिल पाई? अब तो फिलहाल पुलिस इस बात पर जांच करेगी कि आखिर वहां बम कैसे पहुंची है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि रेलवे क्वार्टर जो कि सरकारी क्वार्टर है और धनबाद रेल मंडल का है, तो वहां पर इस तरह की वारदातें हो रही है और ये ब्लास्टिंग जैसी चीजें वहां मौजूद है, तो कहीं ना कहीं कानून प्रक्रिया और विधि व्यवस्था पर भी सवाल उठने लाजमी हो गए हैं।
अभी फिलहाल क्या कर रही है पुलिस? कैंप कर रही है, उसके अलावा क्या बम को ढूंढा जा रहा है या फिर उसे डिफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है? बम है या नहीं, इस बात की पुख्ता जानकारी मिल पाई? अभी तक फिलहाल इसकी पुष्टि प्रशासन नहीं कर रही है, लेकिन एहतियातन जो है सो रांची से बम निरोधक दस्ता को बुलाया गया है और वहां कैंप कर रही है और लोगों को फिलहाल किसी तरह के खतरे में ना पड़े इसके लिए वहां पर किसी को जाने की इजाजत नहीं दे रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, धनबाद से बड़ी खबर, जहां पुराना स्टेशन रेलवे क्वार्टर में बम की सूचना मिली है, थाना प्रभारी में मौके पर पहुंचे हैं। रांची से बम निरोधक दस्ते को भी बुला लिया गया है और फिलहाल जांच चल रही है वहां पर। जमशेदपुर में कल देर रात जुगसराय थाना क्षेत्र के इस्लाम नगर में पुलिस के वेश में पहुंचे अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया है। अपराधियों ने एक घर में तोड़फोड़ की तो वहीं लोगों की पिटाई भी की है। मारपीट की ये पूरी घटना जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस वारदात के बाद घर के लोग सहमे हुए हैं। परिवार के मुखिया ने आरोप लगाया कि उनकी बहू ने ही घर छोड़कर जाने के बाद अपराधियों की सहायता से ऐसी हरकत करवाई है। फिलहाल इस घटना की जानकारी जुगसराय पुलिस को दी गई है। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस छानबीन कर रही है। अलग होना चाहते थे, वो अलग हो गई है ना, और उसके बाद जो है वो अलग किराए घर पे रहती थी। उसके बाद हम उसको बेदखल कर दिए और कल रात एक अचानक पुलिस के भेष में आए थे लोग और रात में 7 घंटा हम लोग घर में तोड़ फोड़ आतंक मचाया, जैसे लगता है कि आतंकवादी है, उसकी वजह से ऐसा लोग हरकत कर रहे थे। कोई नोटिस मिला था? कोई नोटिस नहीं मिला था, कोई नोटिस नहीं, कोई वारंट नहीं, कोई संबंध नहीं, कुछ नहीं हमारे पास है। हजारीबाग में पुलिस ने 44 दिन बाद लड़की के शव को कब्र से बाहर निकाला है। मामला कटकम सांडी थाना के खोटरा गांव का है। मृतक रोशनी खातून का करीब 44 दिन पहले कुएं से शव मिला था। इसके बाद परिजनों ने उसे दफन कर दिया। बाद में लड़की के पिता ने बेटी की हत्या की आशंका पर थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने केवला कब्रिस्तान में मजिस्ट्रेट, चौपारण बीडीओ और चौपारण सर्कल इंस्पेक्टर की मौजूदगी में शव को कब्र से बाहर निकाला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। तो हमें कुछ भी पता नहीं था, फिर 2-4-10 दिन के बाद हमें थोड़ा थोड़ा इधर उधर से कुछ सुराग मिलने लगा। कभी किसी से पता चले कि बोल हमारी बच्ची गायब थी, कभी कुछ पता चले, कभी कुछ पता चले, तो हमारे दिल में शंका पैदा होने लगा। हम आरोप यही लगा रहे हैं, हमारे पास चश्मदीद गवाह है, समझे, उन्होंने जो देखा है उसके मुताबिक हम गवाह यही उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे कि हमारी दोनों साली और ये गौरी शंकर मंडल जो पुलिस स्टाफ है वो हमारी बच्ची का हत्या किया, हमारी बच्ची कुइया में डूब के नहीं मरा। इधर पाकुड़ पहुंचे बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी पश्चिम बंगाल के रायगंज के लिए रवाना हुए। पश्चिम बंगाल के रायगंज और दिनाजपुर में सैकड़ों कार्यकर्ता दूसरे दल को छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे और इसके लिए कई स्थानों पर जनसभा का आयोजन भी किया गया है। इसमें शामिल होने के लिए बाबूलाल मरांडी को विशेष तौर पर यहां बुलाया गया है। अभी बंगाल की ओर जा रहे हैं। बंगाल रायगंज में बीजेपी का कार्यक्रम है, वहाँ काफ़ी लोग आज शायद ज्वाइन करेंगे पार्टी। तो उसी कार्यक्रम में लोगों ने आग्रह किया था कि आने का, तो हमने उन लोगों का आग्रह को स्वीकार किया है और अभी रायगंज नहीं जा रहे। हजारीबाग रेलवे स्टेशन पर कोच मेंटेनेंस डिपो बनाने के लिए 1.5 साल पूर्व आधारशिला रखी गई थी, लेकिन अब तक इसको लेकर कोई पहल नहीं हुई। सांसद जयंत सिन्हा ने कहा कि यह कोच मेंटेनेंस डिपो काफी महत्वपूर्ण है और हजारीबाग वाया बरकाकाना रांची रेल लाइन बनकर तैयार होने के बाद कई ऐसी ट्रेनें होंगी जो इसी रास्ते से होकर गुजरेंगी। ऐसे में इस डिपो से काफी फायदा होगा। आपको बता दें कि बरकाकाना रांची रेल लाइन के 1 साल में पूरा होने की संभावना है। वहीं बरकाकाना हजारीबाग कोडरमा रेल लाइन पर केवल मालवाहक और पैसेंजर ट्रेन ही चल रहे हैं। इससे लंबी दूरी का सफर करने वाले लोगों को फायदा नहीं हो रहा है। और पूरा इस ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन, विद्युतीकरण हो जाएगा तो मुझे पूरी आशा है कि यहाँ से ना सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन लेकिन एक्सप्रेस ट्रेन भी यहाँ से होके जाएगी। और मैंने माननीय रेल मंत्री जी से बात करके चिट्ठी भी लिखी है, उनको कहा भी है कि जो रांची वाली राजधानी है, वो रांची वाली राजधानी है, जब ये लाइन खुल जाएगी रांची से पूरी तरीके से, तो रांची वाली राजधानी जो दिल्ली जाती है वो हजारीबाग से ही होकर जाए। यहां भी आप लोगों को राजधानी की सुविधा मिले। गुमला में बाल विवाह के विरोध में फिर एक बेटी खड़ी हो गई है। पालकोट प्रखंड की रहने वाली सुलेखा ने विवाह का विरोध कर अपनी एक अलग पहचान बनाई। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 9वीं की छात्रा सुलेखा की जबरन शादी कराई जा रही थी, लेकिन घर से भागी सुलेखा ने घर से भागकर प्रशासन से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई, जिसके बाद बाल कल्याण समिति की ओर से उसे पूरी सहायता का भरोसा मिला है।
सुलेखा की माने तो पढ़ाई कर जीवन में सफलता हासिल करना चाहती है और अभी उसकी शादी करने का कोई इरादा भी नहीं है। लड़की आई थी। शौचालय के नाम सुनते ही लोग नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं, लेकिन जमशेदपुर के सुनारी में 2 नदियों के संगम दुमुहानी में बना शौचालय लोगों की इस सोच को बदलता दिख रहा है। इस शौचालय की दीवारों पर खूबसूरत तरीके से रंग रोगन किया गया है। वहीं शौचालय के आसपास सेल्फी पॉइंट बनाया गया है और इसके साथ ही मरीन ड्राइव में एक शौचालय को अक्षेस की ओर से खास तौर पर तैयार किया गया है। इसके ऊपरी तल्ले पर रेस्टोरेंट खोलने की योजना है और जिसके लिए टेंडर निकाला जा रहा है और जल्द ही इसे पर्यटकों के लिए खोल भी दिया जाएगा। देवघर में आयोजित 3 दिवसीय 11वीं झारखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप का समापन हो गया। शूटिंग प्रतियोगिता में रांची की टीम को पहला स्थान मिला। रांची की टीम 24 गोल्ड, 29 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज हासिल करने में कामयाब रही। तो वहीं मेजबान देवघर की टीम दूसरे स्थान पर रही। देवघर को 11 गोल्ड और 1 सिल्वर से संतोष करना पड़ा। तो 10 गोल्ड, 8 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज लेकर जमशेदपुर तीसरे स्थान पर रहा। वह इस प्रतियोगिता से 70 खिलाड़ियों का चयन अगले माह आसनसोल में होने वाले ईस्ट जोन चैंपियनशिप के लिए किया गया है। मिशन पानी के खास इवेंट वाटरथॉन को सबसे बड़ा समर्थन और प्रोत्साहन मिला है हमारे देश के बच्चों से। आइए देखते हैं उनका राष्ट्र के लिए संदेश, जहां ये मिशन पानी प्लेज ले रहे हैं। स्वच्छता और पानी। We pledge not to waste water at all. Before leaving school, the excess water from our water bottle is poured in the pots with plants in our green campus, thus helping in plant watering. हमको बचानी है ये जिंदगानी। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सके। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते हैं, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। और इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।